हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, सो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था कि जब हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो इट मीन्स दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आपने सभी ने देखा था। ठीक है, सिमिलरली जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो लाइंस कैसी होती थी? लाइंस आर कोइंसिडेंट। एंड इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and b1 b2 is not equal to c1 upon c2 तो लाइंस कैसी होती थी? लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली अब इसी से रिलेटेड हमारे पास आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, सो हम आपको दिखाता हूं यहां पर, ठीक है, कि when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ओके, तो आपको क्या पता था? आपको पता था कि लाइंस कैसी है? लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग। ओके, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो लाइंस कैसी है? लाइंस कैसी है? लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये आपने सबने पढ़ा है, ठीक है। और जब हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल। सबको पता है, सबको पता है, आपने देखा है पिछली वीडियो में, ठीक है, आपने पिछली वीडियो में इसको देखा है, ठीक है, तो आपको सबको पता है। बट अब कोई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगी? ठीक है, तो ध्यान देंगे, सभी ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि जब हमारे पास लाइंस इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट होती है तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस कैसी होती है? लाइंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट। When the lines are parallel तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसको इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ओके, डन। सबको समझ आ गई ये बात? तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग होगी और लाइंस जब हमारे पास को इंसिडेंट होगी तो लाइंस कैसी होगी? तो फिर क्या होगा? तो ये चीज होगी कंसिस्टेंट। क्या होगी? कंसिस्टेंट। और जब हमारे पास लाइंस हमारे पास पैरेलल होगी तो हम बोलेंगे इसको इनकंसिस्टेंट। सबको समझ में बात आ गई? तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने अपने माइंड में बिल्कुल सेव कर लेना है इस चीज को। ओके, डन। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आता है। तो एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ये दोनों इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो जैसे कि आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, हमने बताया कि जब लाइंस इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट होती है तो वो उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। एंड लाइन जब पैरेलल होती है तो इसको क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली इसी इक्वेशन को भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 को फाइंड करना है। फिर देखना है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। उसके बाद बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो लुक एट हियर। सबसे पहले हम बात करते हैं a1 अपॉन a2 की। तो आप देख रहे होंगे पहली इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन ये। तो a1 क्या है यहाँ पर? आप सीधा सीधा देख रहे हैं 3 एंड a2 कितना है? 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर b1 कितना है? 2
एंड B2 कितना है -3, ठीक है। फिर सिमिलरली C1 अपॉन C2 आप देख रहे हैं, C1 कितना है 5 एंड C2 कितना है 7। सॉरी इधर को ले जाएंगे तो आपको पास -5 और -7 दिखेगा, तो यहाँ पर 5/7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 कि 3/2 है, और B1 अपॉन B2 क्या है 2/-3। तो क्या ये इक्वल है? क्या ये आपको इक्वल नजर आ रहे हैं? तो नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको पता लग रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इट मींस दैट लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग। तो हम क्या बोलेंगे, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इट क्या बोलेंगे, इट इज कंसिस्टेंट। सीधा सीधी बात है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज कंसिस्टेंट। ओके, इसी तरह से आपने हर एक क्वेश्चन का, हर एक पार्ट का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। इसी तरह से करना है। अगर पैरेलल आएगी, अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर पैरेलल आएगी तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बट यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास, आते लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, आपके पास कंडीशन शो हो रही है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे इट इज कंसिस्टेंट इन नेचर। ओके, सो आप इसी तरह से 2 या 3 पार्ट जो भी इसके बचे हैं आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी का डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं, ठीक है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।